क्या तुम पाकिस्तान में रहना चाहोगे? डेफिनेटली सी बात है नहीं। एंड तुम वही रहोगे जहाँ तुम्हें मन लगेगा एंड जहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। सिंपल सी बात है कि तुम वही रहोगे ना। अगर तुम्हारा मन है कनाडा में रहने का एंड मान लो अगर तुम्हारा मन है कि मैं इससे ये हो जाऊँ, इससे ये हो जाऊँ, तो फोर्सफुली कुछ वो नहीं किया जा सकता जब तक कि तुम किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। एंड अगर तुम्हारी बड़ी ऑडियंस है तो डेफिनेटली ऐसी बात है कि अगर तुम कुछ चीज़ बोल रहे हो तो मेजॉरिटी नहीं लेकिन हाँ 10-15% में भी इन्फ्लुएंस हो जाए। अभी बात चल रही है गुरु रंधावा वर्सेस दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो हुआ क्या है कि आपको पता होगा कि दिलजीत दोसांझ का चल रहा है इंडिया टूर चल रहा है। सो उसमें मतलब वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ क्या होता है कि उस स्टेट का नाम के आगे वो इंडिया का जो फ्लैग है उसका इमोजी यूज करते हैं। बट हेयर जब वो पंजाब गए तो उन्होंने वहाँ पे वो यूज नहीं किया। गुरु रंधावा सर का एक ट्वीट जो आया था पंजाब लिख के एंड बगल में इंडियन इमोजी, तो लोग लिंक करने लगे कि ये क्या पता उन्हीं के लिए हो, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड या हमने देखा है गुरु रंधावा सर मतलब जब भी देश की बात आती है तो भाई वो सबसे आगे मतलब जैसे भी हो दिखाते हैं कि हाँ मैं देश के साथ हूँ। तो इस पर दिलजीत दोसांझ का भी एक ट्वीट आता है जहाँ वो कहते हैं किसी एक ट्वीट में अगर ये लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आ रही बट हाँ हो सकता है पंजाब दिखाओ एंड पंजाबी लिखा है, पंजाब के साथ इंडिया का फ्लैग मेंशन रह गया तो कॉन्स्पिरेसी। ओके, बेंगलुरु के ट्वीट में भी एक जगह रह गया था मेंशन करना पंजाब को PANJAB लिखा। तो बेसिकली ये मतलब है कि पंजाब मतलब 5 रिवर, ये इनका मतलब होगा। सो देखो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ आई है, मान रहा हूँ कि आपने गलती से भूल गए होंगे, नहीं लिखा होगा, मिस हो गया होगा, हो सकता है भाई, मैं भी ऐसी बातें हो सकती है। लेकिन फिर ये क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एको ही है। पंजाबियों के दिल च सारे लिए प्यार है। सरहदा ये जो बॉर्डर है ये तो साडे पॉलिटिशियंस ने बनाए हुए है। पंजाबी बोलने वाले या पंजाबी मां बोली नूं प्यार करते हो, चाहे इधर रहते हैं चाहे उधर रहते हैं, साडे लिए सारे साझे कर सकते हो, आप आजादाना अपनी पूजा कर सकते हो। ये वो पाकिस्तान है और हमारी एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रहे हैं, ना वो मुस्लिम गिरफ्तार कर रहे हैं जो अंदर। दोसांझ से बोला मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे कुछ पता। तुम बावला है क्या? तुम इंसान नहीं है? तुम कभी भी किसी भी पाकिस्तानी के साथ बैठ जाते हो यार, फिर रेहान सिद्दीकी के साथ बैठ गए जी हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। देयर आर नो बाउंड्रीज, देयर आर नो बॉर्डर्स फॉर आर्ट। ऑफ कोर्स देयर आर बॉर्डर्स फॉर एवरीबॉडी। ट्राई टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, विल बी शॉट बाय द पाकिस्तानी आर्मी। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? देयर आर नो बॉर्डर। एंड खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का नहीं है। इसका यहाँ पे लोग मतलब ये भी निकाल रहे हैं कि लोग कह रहे हो कि खालिस्तान के लिए कह रहे हैं कि ये मतलब किसी का नहीं है, ये सब मतलब किसी के बाप का नहीं है, हमारा भी है तुम्हारा भी, इस टाइप से फिर कुछ। खालिस्तानी का तो बिल्कुल नहीं है एंड पाकिस्तानी होगा 100%। ये देश आज़ाद करवाने में चंद्रशेखर आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सभी जो ये महान लोग हैं उनका हाथ है। तो हाँ ये महान लोगों का देश है, लोगों का देश नहीं है। फिर आप लोग बोलते हो कि बिश्नोई मार, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। तो हाँ मैं दिलजीत दोसांझ के गाने सुनता हूँ, लेकिन भाई देखो इस ट्वीट से कॉन्स्पिरेसी तो मेरे दिमाग में भी आ गई कि हाँ भाई क्या ऐसी बात है, मतलब कुछ तो बात है, फिर ऐसी बातें भी फिर बोल रहे हो। फॉर आपको पता है यहाँ ऑडियंस ज़्यादा है, सो इसके वजह से फिर कोई ट्वीट करता है कि मीनिंग तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मीनिंग तो एक ही है, भावनाएं तुसी पंजाब बोलो या पंजाब, PNJAB बोलो या PUNJAB पंजाब। रियलिटी इज ये पंजाब इंडियन टेरिटरी है एंड हैज राइटली मेंशन द फ्लैग एंड ही इज प्राउड इंडियन पंजाबी। या यहाँ पे ये गुरु रंधावा सर की तारीफ हो रही है कि हाँ ये इंडियन पंजाबी है एंड इसको प्राउड है, क्योंकि हमें भी है भाई, गुरु रंधावा सर पे हमें भी है। गुरु रंधावा सर ने एग्जैक्टली का एक ट्वीट आता है, सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट, थॉट फॉर द डे। प्रीति जिंटा मैम के ट्वीट को इनको भी गुरु रंधावा सर रिपोस्ट करते हैं। एंड हाँ मैंने भी यहीं से कहा था कि भाई तुम वही रहोगे जहाँ तुम्हें पसंद है या फिर तुम वहाँ रहो जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है। तो भाई देखो यही मानना है, यहाँ का खा रहे हो, यहाँ का लेके खा रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो एंड वहाँ की गुणगान कर रहे हो, तो दैट्स इट। एंड आप मेरी बात से कितना एग्री करते हो ये भी बताना। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना। एंड होप करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।